रिसेंटली देयर हैपन अ डिबेट बिटवीन जाहिद अख्तर साहब एंड मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब। उसमें से एक रेनाउंड पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी ने जाहिद अख्तर साहब से पूछा कि आप इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ काज को लॉजिकल मानते हो, इलॉजिकल मानते हो। तो जाहिद अख्तर साहब ने बोला कि मैं इसको लॉजिकल नहीं मानता, मैं इलॉजिकल मानता हूँ। मगर मजहबी लोगों का, जो रिलीजियस पीपल होते हैं, उनका भी प्रॉब्लम ये है कि वो एक जगह पे रुक जाते हैं। वो गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं, खुदा के ऊपर रुक जाते हैं। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ काजेज़ क्या होता है। इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ काजेज़ का मतलब होता है कि हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सोल्जर को कहा जाता है कि आप गोली चलाइए, लेकिन आपको अपने सीनियर से मतलब परमिशन लेनी है, तो वो जाके अपने सीनियर से परमिशन लेता है। वो जो उसका सीनियर हो, वो कहता है कि मुझे अपने सीनियर से परमिशन लेनी है, उसका सीनियर कहता है कि मुझे अपने सीनियर से परमिशन। तो ये एक अनब्रेकेबल चेन बन जाती है। अगर ये अनब्रेकेबल चेन, अगर इस चेन में अकॉर्डिंग टू इन्फाइनाइट रिग्रेस ऑफ काजेज, इस चेन में एक सुपीरियर बीइंग ही नहीं है, तो गोली चल ही नहीं पाएंगे। अब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को कैसे हम प्रूव करते हैं? हम ऐसे प्रूव करते हैं कि क्रिएशन तो हुई है, यूनिवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रिएशन हुई है। अगर क्रिएशन हुई है तो आप जब इस चेन को जोड़ते जाओ, आपको एक जगह पे आके रुकना पड़ेगा। जो एक इंडिपेंडेंट बीइंग होगा, जो एक नेसेसरी बीइंग होगा, जो एक वाजिबुल वजूद होगा, उस पे जाके आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि एक एंड प्रेजेंट है, आपको एक एंड को प्रेजेंट होने का ये सबूत है कि एक ऐसा नेसेसरी बीइंग प्रेजेंट है जिसने इस सब को क्रिएट किया है, और जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो आउट ऑफ द यूनिवर्स। और हम कहेंगे जो भी क्रिएशन हुई है वो आउट ऑफ द क्रिएशन था। या टाइम भी अल्लाह ताला ने टाइम भी उसी नेसेसरी बीइंग ने क्रिएट किया है, वो उस टाइम के बाहर है। आप तो उसको टाइम के फ्रेम के अंदर नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन ही गलत है कि आप कहते हो कि वो अल्लाह कब आया। अल्लाह, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि टाइम तो गॉड ने ही बनाया। आप टाइम के अंदर उसको डिपेंडेंट कैसे कर सकते हो? अल्लाह तो डिपेंडेंट नहीं है टाइम के ऊपर। देन हाउ कैन यू मेक अल्लाह डिपेंडेंट ऑन द टाइम? टाइम इज़ द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आप, ये सवाल ही आपका गलत है कि गॉड कब आया। और आपको अगर यहाँ तो आपको मतलब क्रिएशन से भी इनकार करना पड़ेगा। क्रिएशन आपको कहना पड़ेगा क्रिएशन भी नहीं हुई है। अगर क्रिएशन हुई है तो क्रिएटर होना चाहिए। ये लॉजिकली आप इसको मतलब डिस्प्रूव नहीं कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मतलब एक नेसेसरी बीइंग है जो इंडिपेंडेंट है, और जो उसको कुरान कहता है कि लाम यलिद व लम यूलद। कुरान के साफ अल्फाज में, ना ही वो किसी से जना है, ना उससे कोई जना है। तो अल्लाह ताला तो इंडिपेंडेंट है, वो तो नेसेसरी बीइंग है, वो तो सुपीरियर है, उसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो डिपेंडेंट है किसी की चीज़ के ऊपर। तो आपको ये मानना पड़ेगा, क्रिएशन हुई है तो क्रिएटर भी है। अगर आप नहीं मानोगे फिर आपको क्रिएशन से भी इनकार करना पड़ेगा।